परवीन उड़ान के बारे में आपका क्या कहना है? वो चश्मे वाले सर आओ, काला सा चश्मा लगा के तो डोज ये फेक लाइव वाला क्या मामला हुआ है? ये कंट्रोवर्सी चले, फेक लाइव आवे, फेक लाइव आवे। तो क्या कई बार ये षड्यंत्र भी रचे जावे हैं दीपक लाठरी के खिलाफ? हाँ बिल्कुल, देखो आजकल आपने सब पता है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बहुत सारे ऐसे हैं। और नोट्स भी अकेला दीपक लाठरी सेल करे है। फिर सर 2 साल लगे हैं लिखने में। लेवा आज की फेर गाड़ी चल पड़ी है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आप जब लगाओ हो, वह प्रेरणा कहाँ से है? लगभग मैंने कम से कम 250-300 क्रांतिकारियों की पूरी जीवनी पढ़ ली है। मैं सीरियसली बताता हूँ, 50 आदमी भी अगर कोई क्रांतिकारियों के लगातार नाम गिनवा दे तो मैं मान जाऊंगा। 10 आदमी गिनवा पाऊंगे, 11 में सोचना पड़ जाएगा और कौन। मेरे जज्बातों को इस कदर समझती है मेरी कलम कि अगर इश्क भी लिखूं तो इंकलाब लिखा जाता है। क्या बात है, इश्क भी लिखूं तो इंकलाब लिखा जाता है। क्या सुना है आप 11 रुपए का भी बैच लाओगे? 11 रुपया का मैं हरियाणा जीके का बैच लाया हूँ सर, और यो बैच मैं ये भी नहीं लाया हूँ। शायद जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक ये 11 होगा। ऑनलाइन की बता रहा हूँ, शायद ही देखो। वैसे मैं कहूँगा तो एक आधा बच्चन लगा भाई बोर मारा है, लेकिन आप अपनी अंतरात्मा तो पूछ लियो भाई, पेपर का टाइम पे लगभग अगले लास्ट के 2 महीने ऐसा कोई बच्चा नहीं पाओगा जो अपनी वीडियो ना देखता हो। कुछ पा जाऊँ वो अलग बात है भाई। बच्चे हैं ना, आप 1 घंटा सीरियस पढ़ा दो, पढ़ नहीं सकते, नहीं पढ़ेंगे। अब कुछ ना कुछ तो बोलना पड़े है, टीचर की गलती नहीं है भैया, आप सुनना ऐसा चाहते। जब एग्जाम आओ ना सर, जब सबका दिमाग में आ जाए बस DSL भाई, वहीं कराओगे पूरा मैराथन ले लेकर। हमारा फेमस है कि हम पूरा कंप्लीट करावांगे 10-10, 12-12 घंटे की डेली क्लास। 100 टीचर थे आपके पास? बिल्कुल थे सर, और टोटल स्टाफ आज भी है लगभग इतना। 12 घंटे की जो डेली क्लास है वो एक टीचर कंटिन्यू 12 घंटे सर। और पिछले सेशन में 4 मैंने ले रखी हैं लगातार 12-12 घंटे की, और सभी टीचर ने ले रखी है, मेरे जितने भी टीचर हैं। मेरे साथ पिछली बार हुआ था ऐसा, पिछले सेशन में बहुत सारे टीचर्स ने मेरे को कहा भैया तो फेक लाइव लेके आ रहा है। जब ये कंट्रोवर्सी हुआ है, एक स्टूडेंट की जब मैंने वीडियो देखी, सर हमने मेरा फोन नहीं उठाया और हमारे नोट्स नहीं आए, नोट्स को लेके भी फ्रॉडबाजी हुआ है आपके साथ? मैं पहला ऐसा टीचर था सर, आज भी कहता हूँ भाई, जिसने डायरेक्ट अपना फोन उठाया और डायरेक्ट अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया। कैंडिडेट आपके खिलाफ वीडियो बना, फिर वो नेक्स्ट डे में किसी और के हक में वीडियो बना दे। हाँ बोल देंगे कि भाई वो सबसे अच्छा है, वो सबसे अच्छा है। तो क्या आपने इनको बातों को रिलेट करो फिर? जी रिलेट से दीजिए। आप एकमात्र ऐसे आदमी थे पूरे हरियाणा में दोनों को बीजेपी आओगी, और किसी भी तरीके का कोई माहौल नहीं था, एक आदमी भी आपने नु कहता नहीं मिला था बीजेपी आओगी। तो मैं रहनी है भी नहीं, कौन थे? जब सारा देश बीजेपी ने गाली बका था, फिर भी आ गई। इन रूट लेवल पर अपना काम करा तो यहाँ आ गई। तो मैं तो अपना रूट न पकड़ रहा हूँ जी। चौको मैंने 1 लाख गाली दे लो, अच्छा कि मैं कह लो भाई फेक लाइव है, नहीं है, सच्चे हैं, झूठे हैं, अपन तो उस रूट का मतलब, अपना काम का मतलब है। पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट बना दीपक सर के कारण। कौन से सन की बात है यार? सितंबर से नवंबर के बीच की बात है, 2016 में। उसके बाद आपकी एकेडमी पे मेरे ख्याल से 4-5 हजार बालक हो गए, लगभग 4,500-5 हजार के आसपास हमारी स्ट्रेंथ वन टाइम थी। एक समय पे मतलब इतने बच्चे आया करते। अपना तो सबसे ज़्यादा बच्चे हुए तो मैं खुश हो गया। मैंने पापा तो कहा मैंने कि पापा आज आप मतलब सबसे ज़्यादा बच्चे अपने पास हैं जींद में। तो मेरे पिताजी ने उस टाइम पर कही थी कि बेटा देखो, पहला नंबर पाना और टिके रहना, जितनी मेहनत पहला नंबर पाने पर लगी है ना, इस तब बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी टिके रहने पे। और यह आज बात मैंने पता है, बच्चे हरियाणा में शाम को ही जुड़ते हैं। आप दिन में क्लास लो, 30% बच्चे देखेंगे। अगर आपको दिन में 300 बच्चे लाइव देख रहे हैं ना, रात को वो संख्या 1000 हो जाती है। 5-6 टीचर हैं लगभग यूट्यूब पे जो हरियाणा में अच्छे। पहले सेशन में बहुत सारे टीचर्स ने मेरे को कहा भैया तो फेक लाइव लेके आ रहा है। मैं हमेशा ये कहता हूँ भाई, आपका अपना तरीका है, आप किसी तरीके से आगे बढ़ो। समस्या कई जगह है, आप एक फ़ोन रिसीव नहीं कर पाते ना सर। फ़ोन रिसीव करना पॉसिबल ही नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है उसमें ये नहीं है, मेरे कान में दिक्कत आ गई थी। मैंने अगर कोई 1 लाख गाली दे लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मासूम शर्मा आपकी क्लास में थे? मासूम शर्मा मेरे तय 1 साल आगे थे जी। हम एक ही स्कूल में थे 8वीं क्लास तक। जो गाने में भी तोप ने लिया, बताओ बक्सर होता है। अच्छा, जितने मेरे भाई देखे हैं, कौन हो उसका है जो दीपक लाठरी ने कंट्रोवर्सी में ले लिया है? रुक जाओ आप, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई आज हमारे साथ हैं दीपक लाठरी जी। भाई साहब नमस्कार, जय राम जी की, जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। कैसे हैं भ्राताश्री आप? बिल्कुल बढ़िया, बताइए। भाई दीपक लाठरी जी ऐसी शख्सियत, जब इन्होंने जींद में एकेडमी शुरू करी तो जींद में मिनी मुखर्जी नगर कहने लग गए थे लोग। हाँ, बस बच्चों का प्रेम है सर। बच्चों का तो खैर प्रेम वही है, लेकिन गट्स एक टीचर के भी है। मेहनत होती है सर बहुत ज़्यादा।
तो उसके पीछे का स्ट्रगल बस उसी को पता है। दुनिया के लिए वो तुक्का है भाई, लक है, किस्मत है इसकी, तो उस किस्मत को बनाने के लिए उसकी क्या मेहनत है वो उसी को पता है जी। देखो भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैंने एमए करी, ग्रेजुएशन एमए करने के बाद मैं यारी के पढ़ा हमने कदे आई तो है नहीं हिस्ट्री ज्योग्राफी। सबसे पहला स्टूडेंट मैं बना, मतलब पहली बार कोचिंग पे गया मैं युद्धवीर सर के पास। थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बनी, उनका पढ़ाने का तरीका अच्छा था, तो फिर मैं नौकरी लग गए। हाँ, मैं यार किसके पास पढ़ा, आप मेरे पास आया कर दे। हाँ। आप बोले देखो मैं आपसे बताऊं, मैं बोला लाठर सर से, मखा जी मैंने कोई जीके का टीचर बता दो। लाठर सर बोले जगदीप पापा ने एकेडमी करी है तो एक बार आओ उसमें। बिल्कुल यही बात हुई। बिल्कुल यही बात। तो भाई जब इन्होंने ऑफिस करा, एकेडमी बनाई, तो नीचे थे बेंच उठा के लेके जाने थे ऊपर, फर्स्ट फ्लोर पे। तो हम उन स्टूडेंटा में थे, जब बेंच ऊपर लेके गए, हाँ 3-3 बेंच लगे हैं, मैं हूँ, 2-3 बालक और थे, और एकेडमी की शुरुआत हुई। बिल्कुल बिल्कुल सर, 2 बेंच थे, 2 बेंच थे, 5 बालक थे। 5 बालक थे। सपना था कि भाई कदे ऐसा होगा कि इस कमरे में बालक बैठेंगे सारे, 10 बेंच लगे, 10 बेंच भरे होंगे, मतलब बड़ा मन में कुछ हो रहे नू था भाई, कदे 5 बालक रह जाए कदे, और बड़ा अजीब सा समय था। कौन से सन की बात है यार? 2013-14 की? ना 2016 की बात है जी। 2016 की बात है। 2016 की बात है ये, सितंबर से नवंबर के बीच की बात है 2016 में। तो भाई देखो, और मैं बोला लाठर सर से, मखा जी मैंने जमाई नहीं, मतलब जीरो हूँ पढ़ाई में। आप यूँ बोले कि भाई तू थोड़े दिन आगे देख। पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट बना दीपक सर के कारण। भाई इनका जो तरीका था ना, मतलब हम यूँ सोचा करते बाबर कद आया, कद मरा, कद हुमायूं आया, कद मरा, हमारे याद नहीं होते। एक दिन में 1900 मतलब पूरी एक शताब्दी खत्म करा देते टॉपिक पे। हाँ, पूरी एक शताब्दी। हाँ, मेरा ये तरीका है 1700 से 1800, 1800 से 1900, 1900 से 2000 लगातार चलता था एक पूरा एक। और भाई जितने शानदार ये टीचर हैं, बहुत कोचिंग पे गए भाई, बहुत पढ़े, लेकिन फाइनली जब इन्होंने पढ़ाए तो बड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ सच में। उसके बाद आपकी एकेडमी पे मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार बालक हो गए। हाँ सर, एक समय ऐसा आया, ऑफलाइन का क्रेज भी था, ऑफलाइन का। और बीजेपी ने शुरुआत सी करी थी एग्जाम लेने की, काफ़ी मतलब लोगों का विश्वास हो गया था। 2017, 18, 19 ये जो दौर रहा 20 कोरोना से पहले का, पिछले 2-3 साल का दौर, तो उनमें लगभग 4,500-5 हज़ार के आसपास हमारी स्ट्रेंथ थे। वन टाइम थी, एक समय पे मतलब इतने बच्चे आया करते, और मॉर्निंग इवनिंग 2 प्रकार की शिफ्ट थी। और उसके कोरोना के बाद फिर सारा है ना, ये सारा ऑनलाइन में शिफ्ट हो गया। फिर बच्चों का ऑफलाइन में क्रेज कम हो गया, आज भी कम है बहुत ज़्यादा। मुखर्जी नगर वगैरह जो बड़े हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। और अब ऑनलाइन में कुछ अच्छा भी है, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट है भाई। पैसा इतना नहीं लगता, एक आप अगर क्लास चली गई तो रिकॉर्डेड देख सकते हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। आप अपना कंफर्टेबल अपने घर पे बैठ के देख सकते हैं, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। कई चीज़ें पॉजिटिव भी हैं, लेकिन एक जो बच्चों का मतलब एक डाउट सेशन होता है या और कुछ जो ऑफलाइन में होता था ना भाई, आमने सामने बैठ के जो टीचर से हम 10 क्वेश्चन भी लगातार पूछ सकते हैं, ऑनलाइन में थोड़ी बस एक इस चीज़ की वो दिक्कत होती है और कुछ नहीं। क्योंकि इतने सारे बच्चे, अब 3-3, 4-4 हज़ार बच्चे लाइव होते हैं, अब वो कमेंट करते हैं, तो हर बच्चे का तो रिप्लाई दे नहीं सकते, फिर तो पढ़ाया ही नहीं जाएगा। तो थोड़ा सा ये ऑफलाइन ऑनलाइन में फ़र्क है बस। मैं देखा करता रात ने कई बार, क्योंकि मैं मेरी इस लाइन में था यूट्यूब वाली में, आप अपने कोचिंग सेंटर पे थे, रात ने कई बार हम बाहर से आया करते, तो आपकी जब एकेडमी के आगे को निकला करते, 1:30, 2 बजे की बात है, बेंच बनवाने लग रहे हो, मिस्त्री का लग रहे हो, भाई यार टेबल इतनी लंबी होनी चाहिए, यो साइज, रात ने ढूंढने लग रहे हो। सर सच बात बताऊँ कि जो वो इमेजिनेशन की थी, हाँ वह हदें थी जी। आज सोचूँ तो मैंने खुद हैरानी हुआ है, लेकिन यूँ था कि भाई सबसे बड़ी बात है ना सर, सीरियसली बताऊं, बच्चा का सपोर्ट था जी। उस समय पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे हमारे पास जो दिन रात हमारी इतनी मदद कराया करते, क्योंकि अकेला का बस का तो कुछ है ही नहीं सर। और रात न के, क्योंकि बिल्डिंग वाले की सबसे बड़ी दिक्कत थी भाई, ये बिल्डिंग आज मिल गई कल को कह देता भाई। टीचर थे आपके पास? बिल्कुल थे सर, और टोटल स्टाफ आज भी है लगभग इतना, आज भी है। लेकिन वही है भाई, बच्चे हैं तो टीचर हैं, अगर बच्चे ही नहीं होते तो फिर टीचर कहाँ से होते? ये फ़र्क है, बच्चा है प्रेम है सर। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी पे हरियाणा की बजाय बाहर पे ज़्यादा फोकस होया करता। लेकिन हरियाणा में आदत यह है, जी के कौन बढ़िया पढ़ा होगा, हरियाणा जी के। हाँ बिल्कुल है सर, लेकिन आप बाहर की पढ़ाया करते ज़्यादातर। सर देखो एक्चुअली क्या था कि एक अपना हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था। ये जो वैकेंसी अभी जो हम प्रोटेस्ट में गए थे, बच्चों का सपोर्ट किया था, इससे पहले की भर्ती थी वो। उस भर्ती में एक सिंगल क्वेश्चन, शायद एक ही क्वेश्चन आया था हरियाणा जीके का, उससे अलग सब नेशनल और वर्ल्ड लेवल की थी।
और मेरा उससे 2 दिन पहले यूट्यूब पे मतलब मेरी शुरुआत हुई थी। ठीक है। और मतलब चाहे उसमें भाई लक लगा लो, कुछ भी लगा लो, कि भाई इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके पढ़ाना मैंने शुरू किया था यूट्यूब पे हरियाणा में। उससे पहले मेरे जितने भी मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं जो टीचर हैं हरियाणा में, सारी हरियाणा जीके को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। और वो मेरा आना हुआ और वो एग्ज़ाम में हरियाणा जीके का कोई क्वेश्चन आया नहीं, एक ही क्वेश्चन आया था, वो सारा नेशनल और वर्ल्ड आ गया। और उसमें भगवान की दया से मेरा जो है फ्लो बहुत अच्छा सिक्का चल गया। हाँ, तो लक फैक्टर। अच्छा, इस कोचिंग के दौरान आपने क्या लगा है कि भाई मैंने ये चीज़ें कमाई, ये चीज़ें भाईचारा कमाया, पैसा कमाया, आज उस चीज़ पे क्या महसूस एक्चुअली मैं सच बात बताऊँ, इसमें कोई दुराई नहीं। कई बार मैं सोचूं, क्योंकि मैं लगभग 8th क्लास तक बाहर रहा हूँ, तो मेरे मित्रों की संख्या हज़ारों में थी। बाहर रहे हैं हॉस्टल में, यूनिवर्सिटी में, तो दोस्तों आप समझिए इसको। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया ना, तो शायद ही मतलब मुझे याद भी नहीं है भाई कद मतलब मैं घूमने गया अपने दोस्ता के लिए, ऐसा कुछ मतलब ध्यान नहीं है। मतलब इस लेवल का पिछले 7-8 साल की जो मेहनत है, मैंने कई बार मैं सोचूं हूँ ये बात कि भाई बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो साथी हैं टीचर, वो कह देवें कि यार इसकी किस्मत है एकदम इतना चढ़ गया यूँ इस तरीके। लेकिन मैं कई बार सोचूं सर कि उन्हें शायद ही मैं कदे पार्टी करता देखा हूँ। अगर कभी जो मेरे पे या कह दें भाई इसका लक फैक्टर है, लेकिन मैं उन्हें कहूँगा कि भाई तुम याद करो कि मैंने कद तारतन कहा था चलो पार्टी कराएंगे। कदे भी मैं देखा हूँ, कितने घूमन गया मैं, कितने मैं देखा मैं, कितने भाई चलो घूम खावांगे उड़ गया, कहीं नहीं सर। किसी ग्रुप से भी संपर्क नहीं है आपका? ना मैं जो कोचिंग सेंटर वाले के ग्रुप हैं, वो ग्रुप ऐसे ग्रुपों में सर नहीं हो? देखो पता है क्या बात है, पता नहीं किसी ने कही थी, मैंने तो एक बार एक लाइन सुनी थी, जब आप शुरुआत करोगे ना तो लोग आप तक कहोगे कि तेरे पको नहीं हुआ है। फिर थोड़ा आप आगे बढ़ोगे तो फिर वो आपने कहोगे झूठा है। फिर थोड़ा आप आगे बढ़ोगे फिर नु कहोगे हाँ मैंने बेरा था यो करेगा, यो कर लेगा। हाँ, तो मैं इन तीनों दौर तक जा लिया। अब सारे नु कहा हाँ भाई कर लेगा। जब मैंने शुरुआत करी थी तो जब मेरे गले में था भाई कोई किसी तरीका था, कोई किसी तरीका था, टांग खींचनी है पाँव है। लेकिन मैंने आज अगर बहुत सारे मेरे साथी हैं हरियाणा में जो अब ग्रोथ करने लगे हैं, मेरे पास लगभग कॉल आ जावा है कि भाई क्या करें आप बताओ सर, क्या करें, कैसे आगे बढ़ें, क्या नई चीज़ लेके आएँ। मैं सब ने बेस्ट सजेशन दूँ सर अपनी तरफ से जो मैंने गेन करा है। अगर कोई ना कोई आज जो आदमी यूँ फील करा भाई मैंने तो ये अच्छा को नहीं लगता, क्योंकि हेटर भी हैं भाई, ठीक है, सपोर्टर भी हैं सारे, ठीक है। तो अगर वो भी मेरे तो आगे कह देना कि यार बताइए भाई तू को करके करना चाहिए मैंने, तो मैं उसने भी बेस्ट सलाह दूंगा। मैंने एक चीज़ यार रियलाइज़ कर ली सर, आज तक का जितना मेरा संघर्ष में, आप अच्छा सोचो और सबका अच्छा करो, भगवान आपका अच्छा करेगा। अगर मैं मने मन सोचूंगा नहीं, इसका ना सोचियो, वो उसका नहीं, वो लाइन मैंने अपनी किस्मत में लिखवा ली। आप आओगे। हाँ, यह सबसे बड़ी गलती है। अब मैं ऑफलाइन में था तो ऑफलाइन में मैं दिन रात मेहनत करा करता, और आज आप देखो कि भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। जब मैंने शुरू करा ना सर, तो उस समय पर मैं मेरे पिताजी तक बोला कि मैं अपने तो सबसे ज़्यादा बच्चे हुए तो मैं खुश हो गया। मैंने पापा तो कहा मैंने कि पापा आज आप मतलब सबसे ज़्यादा बच्चे अपने पास हैं जींद में। तो मेरे पिताजी ने उस टाइम पर कही थी कि बेटा देखो पहला नंबर पाना और टिके रहना, जितनी मेहनत पहला नंबर पाने पर लगी है ना, इस तब बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी टिके रहने पे। और यह आज बात मैंने पता है, जो गरीब आप बाई फेस बैठे हो तो मेरी आंख देख लो, ये भी लाल है। तो हमेशा मतलब कोई भी मिलेगा तो उसने नू दिखेगा। बहुत सारे साथी आए हैं, मेरे तो नू भी याद को नहीं रहता सच में सर कि मैंने कि खाना किस टाइम खाया था, मेरे नू भी याद नहीं रहता कि मैं कद ना आया था। फ्रैंक बिल्कुल मैं एक दिन आपसे बात करूँ सर, मैंने आप जरा फ़ोन करा, देखो भाई सच्ची बात है, मैंने आपके पास फ़ोन करा, मैं कहा भाई साहब बेबे का ब्याह है, और आप भी लाइव हो, और कल ब्याह है। हाँ सर, पता है क्या बात है, मैं जब घर में शादी, सगी बहन का ब्याह, छोटी बेबे की शादी थी उस दिन की, और लाइव आप क्लास चला रहे। तो सर पता है क्या है, मैं बहुत जुनून तो पढ़ा हूँ। जब मेरे में नू हो जाओ ना भाई मैंने कराना है, और स्पेशली देखो एक्चुअल फैक्ट बताता हूँ आपने, अब पिछले 2 साल में जितने बच्चे ने ज्वाइन करा ना, अगर अंतरात्मा से पूछोगे मैक्सिमम, देखो भाई सारे तो एक जगह नहीं हो, 100% तो कोई, मैक्सिमम बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनने हमारी यूट्यूब की फ्री क्लासेस देखी हैं, और उनसे उन्हें चाहे 10 नंबर का फ़ायदा मिला हो, 1 नंबर भी कितना हो सर ये तो पता है, चाहे 1 नंबर का मिला हो, चाहे 10 नंबर का, चाहे 80 नंबर का, लेकिन फ़ायदा मिला है। तो ये श्योर है, क्योंकि जब एग्ज़ाम आओ ना सर, जब सबका दिमाग में आ जाए बस DSL भाई वहीं कराओगे पूरा मैराथन ले लेकर। हमारा फेमस है कि हम पूरा कंप्लीट करावांगे 10-10, 12-12 घंटे की डेली क्लास, आज भी चल रही है। 12 घंटे की जो डेली क्लास है वो एक टीचर कंटिन्यू 12 घंटे सर, और पिछले सेशन में 4 मैंने ले रखी हैं लगातार 12-12 घंटे की, और सभी टीचर ने ले रखी है, मेरे जितने भी टीचर हैं।
और वो सच बात बताऊं सर, सुनने में तो बड़ा आसान लग गया है। जब 12 घंटे खत्म होना तो आदमी सीधा पड़ा है बेड पे, तो मतलब कमर बिल्कुल अकड़ जावे है इतना। बच्चा ना तो फिर भी बच्चे तो कभी लेट के देख लिए, कभी सोफा पे उस साइड मुंह करके उस साइड, हम तो कर ही नहीं सकते। हम तो खड़े हैं तो भाई खड़े हो गए, पढ़ाना पड़ेगा। तो बहुत आसान सा लगा बच्चा, पूरी कंसंट्रेशन के साथ टॉपिक से दाएं बाएं नहीं जा सकते। दाएं बाएं नहीं जा सकते और ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते। एक बार दाएं बाएं चले गए थे, केस लग गया था। हाँ हाँ, अपने एक साथी थे आपकी एकेडमी पे। हाँ, मेरे एक साथी थे जी अपनी एकेडमी के, हाँ। और हो गया था उनसे थोड़ा सा भाई। हम तो एग्जांपल भी नाम लेके नहीं कर सकते। हाँ, वो थोड़ा सा ना भावनाएं आहत हो Intention गलत नहीं अब मैं 2-4 दिन पहले की बात बताता हूँ। मैंने एक गाना गा दिया नॉर्मली, तो उसमें अब गाना है इंटरटेनमेंट के लिए, चाहे तो कोई चुटकुले सुना होगा सर जी, चाहे कोई अपना भाई बूंदा बोलेगा। हाँ, बूंदा बोलेगा, चाहे कोई क्रांतिकारी बात का होगा, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ तो पर्पस दिखाना पड़ा भाई। और ये टीचर की भी कमी नहीं है सर। बच्चे हैं ना, आप 1 घंटा सीरियस पढ़ा दो, पढ़ नहीं सकते। नहीं पढ़ेंगे हमें। अब कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ा है, टीचर की गलती नहीं है भैया, आप सुनना ऐसा चाहते हो। टीचर का तो अपना एक तरीका है। देखो मैं अपने एक बात बताऊँगा, बड़े बड़े टीचर हैं, जैसे हमारे विकास दिवेकर्ती सर हैं, बहुत बड़े टीचर हैं भाई। हमारे खान सर हैं, अवध ओझा सर हैं। मैक्सिमम बच्चे जो हैं ओझा सर तो राजनीति में गए। हाँ, राजनीति में चले, लेकिन फेमस चेहरे हैं वो। हाँ, टीचर तो इंडिया में देखो, टीचर तो हैं, हाँ टीचर हैं ही। जी। और आज भी अगर मेरे जितने भी साथी व्यूवर अपने देखेंगे, उनके हमने लेक्चर कम और रील्स ज़्यादा देखे हैं। तो उसका कारण है भाई, वो जो रील देखी है ना, उसमें वो सामाजिक बात बता रहे हैं। वो आपको लेसन नहीं बता रहे हैं भाई, ये वो सामाजिक बात बता रहे हैं भाई, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये ज़रूर करना चाहिए, बच्चे ये ज़रूर करें, आजकल ये ना करें, इस तरीके, यानी कि बहुत अच्छी बातें वो बताते हैं। और उनकी वजह से हमारी एक उनके प्रति पहचान भी उनकी भी बनी, और हमने बहुत कुछ उनसे सीखा भी और आगे भी सीखेंगे लगभग पूरा। एग्जाम्पल भी आपके नेशनल स्तर के हैं। हरियाणा स्तर पे तो किसी टीचर का नाम भी नहीं लिया। देखो देखो सिंपल सी बात है जी, हरियाणा इंडिया के अंदर आवे तो हम तो भी बड़े टीचर हैं। वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, वसुधैव सही बात है। तो सारा अपने परिवार हरियाणा में बहुत। अच्छा, मैंने बताओ, सच बताइयो। हाँ, यू फेक लाइव वाला के मामला हुआ है, ये कंट्रोवर्सी चले, फेक लाइव आवे, फेक लाइव आवे, उस पे इतने जा रहे हैं फेक है, वो उस पर टोंट मारता है। यू फेक लाइव हुआ है क्या, पहले तो ये बताओ हमने। सर फेक लाइव क्या है, जब आप हमारे हरियाणा में होगी ये चीज़ें, और मेरी लगभग सभी टीचर से बात होती है, तो मैं सबको कहता हूँ कि भाई ये फेक लाइव के मैटर से अब निकल जाओ। हमारे साथ क्या है, बच्चे हरियाणा में शाम को ही जुड़ते हैं। आप दिन में क्लास लो, 30% बच्चे देखेंगे। अगर आपको दिन में 300 बच्चे लाइव देख रहे हैं ना, रात को वो संख्या 1000 हो जाती है। सभी टीचर्स की मजबूरी है 8 से 9, 9:30 तक पढ़ाना। 9:30 के बाद नहीं देखेंगे। आप तो 11 बजे तक भी आओ। हाँ, नू तो आप शुरू करके तो फिर कितना भी कर लो, लेकिन वह स्ट्रेंथ घटती जाओगी। लेकिन जितने भी टीचर हैं, आप 2-3 टीचर और हैं, वे सारे एक फिक्स टाइम पे लाइव आ जाओ। सभी एक फिक्स टाइम पर लाइव आए, और सभी 5-6 टीचर हैं लगभग यूट्यूब पे जो हरियाणा में अच्छे पढ़ा रहे हैं भाई, मेहनत करके। वैसे सभी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन जो थोड़ा ठीक है, तो भाई चल रही है सबके। तो उस समय पे किसके कितने जुड़े हैं बच्चे लाइव किसकी क्लास में, उससे एक प्रभाव ये पड़ता है भाई, नया बच्चा ये सोचता है इसको ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये अच्छा टीचर है। तो उसको बहुत सारे लोग हैं वो कैसे लाते हैं मैं तो कह नहीं सकता सर, लेकिन फेक लाइव का एक कॉन्सेप्ट है जो एक दूसरे, मान लिया मेरे ज़्यादा हो गए तो भाई मेरे को कह देते हैं तो फेक लाइव लेके आ रहा है। मेरे साथ पिछली बार हुआ था ऐसा, पिछले सेशन में बहुत सारे टीचर्स ने मेरे को कहा भाई ये तो फेक लाइव लेके आ रहा है। फिर मैंने किसी का रिप्लाई नहीं किया सर, क्योंकि मुझे लगा यार क्या बोलना है भाई, मैं ठीक है भाई अपना चल रहे हैं। 2-4 दिन के बाद मैं तो एक चीज़ सोचता हूँ जी, जब मैं यूट्यूब पे नहीं आया था, जब हमारे हरियाणा के टीचर्स के 10-10 हज़ार भी लाइव आते थे। सबसे लास्ट में आप पाए थे और सबसे टॉप में चल रहे हो जी। बस भगवान की दया जी। तो 10-10 हज़ार लाइव चलते थे। हमें तो ये भी नहीं पता था, जब मैं यूट्यूब पे नहीं आया, मैं तो अभी आया हूँ 2 साल से, ठीक है, तो जब मुझे तो ये भी नहीं पता था भाई ये लाइव क्या है और फेक लाइव क्या है, मुझे तो पता चला है। पिछले साल मेरे को भी बोला, बहुत सारे बच्चे भेज देते, देखो सर ये सर क्या करें वो सर क्या, लेकिन मैंने एक चीज़ में विश्वास किया जी, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो गया। मैं नया थोड़ी ना था, ऑफलाइन में 6-7 साल हो चुके थे मुझे पता है भाई अपना काम पे ध्यान रखो, बच्चों को किसी से कोई मतलब नहीं, जो अच्छा पढ़ाएगा ना वो उसकी साइड जाएंगे, वो फालतू की कितनी बात करता है बच्चे कभी नहीं देखते। हमारे बहुत सारे टीचर हैं जिनके आपस में डिस्प्यूट हो जाते हैं भाई ये वो। मैं हमेशा ये कहता हूँ भाई आपका अपना तरीका है, आप किसी तरीके से आगे बढ़ो। मैं कभी इन झंझट में पड़ता ही नहीं सर, फेक है या नहीं है भाई। अगर मेरे को देखते हैं, मेरे को अब मैं बता रहा हूँ कंटेंट में तो मैं तो देखेंगे, बस देखेंगे भाई। और भाई देखो एक चीज़ बताता हूँ सर,
अब नाम तो मैं क्या लूँगा। जब मैंने शुरू किया था उस समय पे हमारे हरियाणा जेके में किसी टीचर का अच्छा नाम था। उसके कुछ समय के बाद दूसरा टीचर उसको रिप्लेस कर गया। भगवान की दया से उसके बाद मैंने भी रिप्लेस किया, कल को हमें भी रिप्लेस करेंगे, उनको भी कोई रिप्लेस करेगा। भाई हर आदमी हमेशा उससे भी तो अच्छा कोई आएगा, तो हमसे जो अच्छे हैं वो आगे बढ़ेंगे, और जो भाई हम जितनी मेहनत कर रहे हैं हम बढ़ेंगे, वो हमसे भी ज़्यादा कर रहे होंगे तो हमसे ज़्यादा बढ़ेंगे। तो सिंपल बात है, इसमें कोई दो राय अच्छा मैं तो सीधा नाम लेके पूछ लूँगा, परवीन उड़ान के बारे में आपका क्या कहना है? परवीन उड़ान जी सर मतलब नू एक बड़े भाई तो नहीं कहूँगा मैं, बड़े भाई तय ऊपर मेरी रिस्पेक्ट है उनकी। भाई उनने मेरे तय बहुत कुछ मतलब अच्छी सलाह दी है। मैं एज अ टीचर, एज अ सीनियर टीचर बहुत रिस्पेक्ट करूँ उनकी। बड़े भाई तो ऊपर उद्दा है उनका मेरी नज़र में, मतलब बड़ा भाई तो नू है, लेकिन बड़ा भाई की भी अगर आँखा में शर्म हुआ है ओके, तो आँखा की एक शर्म है मेरी उनके प्रति। परवीन उड़ान सर ने जब मैंने शुरुआत करी थी तो बहुत सारे ऐसा, जैसे मैं शुरुआत करी थी तो मैं कुछ पूछ लिया करता, तो उन्होंने अच्छी सलाह दी हमेशा मेरे से। ओके, तो मैं काफ़ी अच्छा, ठीक है, बहुत पॉजिटिव। ओके। अच्छा, एक वो चश्मे वाले सर आवा, काला सा चश्मा लगा के, और देखा भाई बहुत सारे लोग उनके बारे में कुछ कंट्रोवर्सी में कुछ कहते होंगे, लेकिन मैं उसकी रील बहुत देखा करूँ। वो आदमी मस्त तरीके से पढ़ावा है, और लठ लेके भी आ गए। क्या नाम है सर का? उन सर का नाम मोहित पुनिया सर। मोहित पुनिया। अमित अपना छोटा भाई है। ओके। और देखो यार उसका एक अपना कॉन्सेप्ट है, और देखो एक्चुअल में बात बताऊं जी, अगर उनकी फैन फॉलोइंग है ना तो वो पसंद है लोगों ने, सीधी ठीक बात है, ऑब्वियस सी बात है। हाँ। मैं हरियाणा में या तो मैंने उसकी वीडियो देखी है या आपकी देखी है। प्रवीण सर की तो खैर अलग कॉन्सेप्ट पे वीडियो आवा, आजकल मोबाइल में समस्या तो या यूं कर लो वो इंस्टा पे यूं चलाएं, मल्टी कार्य कर रहे हैं। हाँ, अब तो वो बाती पढ़ने वाला रोल भी निभा रहे हैं। हाँ, या फिर मैं विकास दिव्यकृति जी ने देखा, खान सर ने देखा, या अंकित इंस्पायर इंडिया ने, मैं नाने देखा बहुत अच्छे टीचर। या फिर हरियाणा में, या तो आपके क्लास है जो हमने यूं लगा भी एनर्जी भी है, और कुछ डबल मीनिंग या सिंगल मीनिंग कुछ नहीं करते, लेकिन उस डबल मीनिंग वाले भाई साहब उन्होंने हमें देखा करूँ। खैर देखो सर उनका स्टाइल अच्छा है। एक्चुअल में क्या होता है कि मैं तो एक चीज मानूं भाई, अगर तो आपने उस चश्मे वाले सर के बारे में नहीं बताया? उन्हीं के बारे में बता रहा हूं मैं, मोहित पुनिया जी के बारे में बता रहा हूं। भाई देखो पहली बात तो वो हमारे तो बहुत छोटे हैं, ठीक है, उम्र के हिसाब से 6-7 साल तो मेरे तो छोटे हैं। ज्ञान के हिसाब से कोई छोटा बड़ा नहीं सर ना, उम्र के हिसाब ज्ञान तो नॉलेज तो सर छोटा बच्चा ने भी बहुत ठीक बात है। वो कौटिल्य पंडित है। हाँ देखो आप छोटे, तो वो उनका एक अपना कॉन्सेप्ट और कहीं कहीं सिमिलर थोड़ा मेरा भी है। ठीक है भाई, मैं भी थोड़ा हंसी मजाक करके पढ़ा हूँ, मैं भी हंसी मजाक करके पढ़ा हूँ। तो मैं तो मानूँ आज उन्होंने लगभग काफ़ी संख्या में बच्चे फॉलो कर रहे हैं, और फॉलो कर रहे हैं तो भाई सीधी बात हम फॉलो उसे ना करा जो अच्छा लगे, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और शायद यूँ कहूँ कि मैं तो एक पॉजिटिव पॉइंट उनका मानूँ सर, हरियाणा में लगातार मेहनत कर रहा है वो लड़का, और भगवान की दया से उसकी मेहनत का फल उसने बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अगर बात करें प्रवीण की और पुनिया सर की, इन्होंने किसी थर्ड पार्टी से कोई मतलब सा भी नहीं है। मैं जो मानू हूँ सभी टीचर जो भी मेहनत कर रहे हैं हद तक नहीं मेहनत है जी। मैं आड़ती पूछा मैंने बेरा है, जो मेरे तो पहले लाग रहे हैं उन्होंने कितनी करी होगी, जब मैंने आड़े थी बेरा पट लिया भाई कितनी मेहनत है, तो मेरे तो पहले के टीचर हैं लगभग सारे, तो इनने कितनी मेहनत करी। सबसे लास्ट में आए लगभग इनमें सब मैं लास्ट में हूँ जी। आप अपनी तैयारी कहाँ से करी सर? पता है मुखर्जी नगर रहे हो, राजेंद्र नगर रहे हो? मैं लगभग दोनों ही जगह रहा हूँ। दोनों ही जगह रहे हो? हाँ, मुखर्जी नगर भी रहा हूँ सर मैं। मुखर्जी नगर में भी क्या है कि वहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ाए आपने? हाँ ना, वहाँ बच्चे नहीं पढ़ाए सर मैंने। अच्छा, आप रहे हो उस समय 2014 की बात है जी। मैं फिर मैं घर पे आ गया था, फिर मैंने अपना जो है घर पे अपना पढ़ा बड़े, और फिर मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा टीचिंग की साइड। आपका पूरा परिवार पढ़ा लिखा है? हाँ सर, है ना? हाँ, पापा भी नौकरी पे हैं, सारी बात है ठीक है। दोनों बहन है? 2 बहन है मेरे ख्याल से। दोनों? हाँ, छोटी बेबे PhD करने लग रही है, और बड़ी बैंक मैनेजर है। तो आपकी लाइफ में झटके कब कब आए हैं भाई प्रोफेशन को लेकर? क्योंकि लेग पुलिंग हर जगह है, चाहे मेरी लाइन हो चाहे आपकी लाइन हो, भाई अपने एक दूसरे क्रिटिसाइज करें कहीं ना कहीं हो सकता है। हाँ देखो, बहुत सारे मेरे भाई हैं जो टोंट तो चले हैं सर। मैंने ये बात इसलिए पूछी है, अभी रिसेंट में कोई वीडियो वायरल हुई किसी स्टूडेंट की, समस्या कई जगह है, आप एक फ़ोन रिसीव नहीं कर पाते ना सर। फ़ोन रिसीव करना पॉसिबल ही नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत है उसमें ये नहीं है। मेरे कान में दिक्कत आ गई थी, अब मैं हर क्लास में ये कहता हूँ भाई मेरे कान में दिक्कत है, मैं थोड़ी सी भी तेज़ आवाज़ होता है मेरे सिर में जाओ हुआ, सीधी सिर में दर्द हो जाओ, ये मजबूरी होगी। इसका कारण है सर मेरे फ़ोन में 1 लाख कॉन्टैक्ट हैं एट प्रेजेंट। दीपक लाठर सर के फ़ोन पे अगर आप व्हाट्सएप ना चेक करें, व्हाट्सएप अगर ये स्टेटस डाल दे हुए हैं तो आईफोन ले रहे हैं 2-2 घंटे तक हैंग हो जावा है, लगभग तो चलता ही नहीं 25-30 हज़ार लोग व्हाट्सएप स्टेटस देखे हैं
ये लगभग जी मैं यूँ कहूँगा, ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ पता है जी। ये इसलिए देखो, अब ये लगभग 94,682 कॉन्टैक्ट 94,682 ये मेरे फ़ोन में है, और 29,253 ये मैंने अलग से मेल आईडी सारे- में है। हाँ, ठीक है। तो ये लगभग 1 लाख क्रॉस करें। ठीक है। और फ़ोन तो देखो इतने सारे। हर सेकंड एक फ़ोन है। 324 हाँ, 324 3 एक 22 हाँ, एक से हाँ। हर सेकंड एक फ़ोन है जी। अब बच्चा फिर दिक्कत ये होगी ना, अब ये नंबर कब से हुए जी इतने, जब मैंने इन 1.5 लाख लोगों से बात करी है, 1.25 लाख लगभग, इनसे मैंने फ़ोन उठाई। अब देखो तो लगातार व्हाट्सएप तो चलता ही नहीं। व्हाट्सएप नहीं चलता। व्हाट्सएप तो हैंग हो रहा है जी, स्टेटस नहीं लगता अब यो देखो, अभी 1 घंटा पहले लगा, यो आधा घंटा ले होगा यो ठीक होने में, अभी रिसेंट के दिखाने में। अब आप इसने यूज़ करके देखो चलेगा नहीं, ठीक है, ये बस देख बस चलेगा नहीं, बस नो चलेगा। अरे आईफोन को हैंग नहीं होता। और बस अगर ऐसा हम चैट पे जावा, चैट पे वो तो गया ना, अभी 1 घंटा पहले की दिखा होगा, आधा घंटा में जाकर ही है। देखो ये अभी दिखा रहा है 3:30 भी है। 3:30 और की दिखा रहा है, 5:30 का टाइम हो रहा है। 5:30 हो रहे हैं। अब ये 1 घंटा ले लेगा, 2 मेरे घंटे सारे को मैसेज आने में देखने में। आईफोन है भाई, सब कुछ हैंग कर रखा है सुधा। बस तो फोन इसलिए नहीं रिसीव कर पाते, कान की समस्या। इस कान में दिक्कत आ गई थी, क्योंकि मेरी आदत थी ऐसे फ़ोन उठाने की, ऐसे। और आदमी कितने फोन उठा, कितने मैंने 1.5 लाख उठाए हैं सर पिछले 2 साल में। मैं पहला ऐसा टीचर था सर, आज भी कहता हूँ भाई, जिसने डायरेक्ट अपना फ़ोन उठाया और डायरेक्ट अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया। अब मैं पिछले 2 या 3 दिन में अपनी टीम का देने लगा हूँ, जब बच्चों को ये लगा सर फ़ोन उठाओ भाई, मेरे उसमें तो अब रहा अरे मेरे ख्याल से प्रॉब्लम ये भी आती है कि जो बात आप फोन वाले को समझा पाओगे, बस यही दिक्कत थी सर। और कोई टीचर समझा अब नहीं लोग पाएगा। मैंने कह दें बोले सर कोई, बल्कि मैंने नो कहूँगे फ़ोन उठाते आते बच्चे तो सर कोई रिसेप्शनिस्ट रख लो। मैं बोला भाई जो बात तेरे डाउट जो मैं सोल्व कर सकूँ रिसेप्शनिस्ट कर सके। अब ऐसे भी फ़ोन आओ जी, बहुत बड़े बड़े अधिकारी आ कि भाई अपनी बच्ची को कोचिंग दिलानी है, भाई इसमें आप क्या क्या सिलेबस कराओगे। अब किसी कोई रिसेप्शन वाले से पूछ ले कि बेबे हिस्ट्री में आप कितने टॉपिक कराओगे, बताओ वो कैसे बताएगी। वो तो नहीं समझा पाओगे। अब उसको पूछ ले भाई अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में आप कैसे पढ़ाओगे, किस तरीके से। ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन जब ये कंट्रोवर्सी हुआ है, एक स्टूडेंट की जब मैंने वीडियो देखी, सर हमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया और हमारे नोट्स नहीं आए, नोट्स को लेकर भी फ्रॉडबाजी हुआ है आपके साथ। सर पता है क्या बात है, नोट्स का एक तरीका होता है, अपनी एक एप्लीकेशन है, ठीक है, उस एप्लीकेशन पे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को क्या है कि बड़ी कई तरीके की दिक्कत है। मैं पेमेंट नहीं कर सकता, किसी और से पेमेंट करा दी, वो नंबर गया उसका, पहले फ़ोन करेंगे दूसरे नंबर से, फ़ोन करेंगे दूसरे। लेडीज़ के साथ देखो, ऑर्डर करेंगे खुद का पता है, पेमेंट कराऊंगी हस्बैंड कहता है, फ़ोन आओगा भाई का पता है, लेना होगा पापा। 4 नंबर तो ये हो गए। हाँ। सबसे दूसरी, आधे बच्चे क्या करते हैं बिना मेरे से पूछे सीधे मेरे नंबर पे पेमेंट कर देते हैं। अब मान लें आपने मेरे को इनके नंबर से 2,500 रुपये भेज दिए, मुझे कैसे पता चलेगा किसको भेजूं, ऑफिस पाऊँ किसको भेजूं, ऑफिस पाऊँ नहीं। अब एक बच्चे ने कहा कि भाई मैंने 2,500 रुपये सर को दिए थे और मेरे नोट्स नहीं आए। मेरी हर वीडियो में मैं 6 बार अपना एड्रेस देता हूँ, 6 बार कि भाई ये अपना एड्रेस है। लाखों बच्चों में सर, और आज तक मैं आपने दिखाऊं, आप इंस्टाग्राम की बात थी वह, आज तक भी अगर आप देखोगे तो उस बच्चे के पास मैंने उसी समय पे देखो मैंने उसी समय पे उनके पास करवाया। भाई जब मुझे ये पता चला कि कोई बच्चा कह रहा है, मैंने अपनी टीम से मैसेज कराया कि भाई आप है ना अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट और कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे दो मुझे। आज तक रिप्लाई आया तो आप देख लो कितनी कॉल मैसेज। बेबे अगर आपकी दिक्कत रियल है तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताओ, देखो मैंने लिख रखा है बेबे अगर आपकी दिक्कत रियल है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर बताओ, हम आपकी बात कर लेंगे। ठीक है, मान ले तो क्या कई बार ये षड्यंत्र भी रचे जाए हैं दीपक लाठर के खिलाफ। हाँ बिल्कुल, देखो आजकल आपने सब पता है, यूट्यूब इंस्टाग्राम बहुत सारे ऐसे और हैं। नोट्स भी अकेला दीपक लाठर ही सेल करा है। फिर सर 2 साल लगे हैं लिखने में। कल एक मेरे मित्र हैं, अपने हाथ से लिखो, अपने हाथ से लिखे हैं सर, 2 साल लगे हैं, 2 साल लगा के दिखाओ। मैं 2 साल से नोट्स बेच रहा हूँ, आप अभी तक किसी दूसरे टीचर ने लॉन्च नहीं करे। मैं नहीं कह रहा लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन सर उनको भी 2 ही लगेंगे। फिर जो कैंडिडेट आपके खिलाफ वीडियो बनाओ, फिर वो नेक्स्ट डे में किसी और के हक में वीडियो बना दे। हाँ बोल देंगे कि भाई वो सबसे अच्छा है, वो सबसे अच्छा है। तो क्या आपने इनको बातों को रिलेट करो फिर। हुए जी रिलेट, सीधी सी बात है रिलेट तो हुए हैं, लेकिन फिर मेरा जी मैं इन चीज़ों तो ऊपर उठ लिया। मैंने अगर कोई 1 लाख गाली दे लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक चीज़ समझ गया, इस हरियाणा में अभी, बल्कि मेरी आप तो बात हुई थी आपका याद हो तो, इलेक्शन से पहले 100% श्योर था भाई कांग्रेस आ रही है। मतलब हर आदमी बोल रहा था ना सर कि कांग्रेस श्योर है। और सच बात बताऊं, मैं तो जुलाना तो हूँ,
मारो तो कांग्रेस का और बिगन था ना, बिगन था तो और बीजेपी आ गई आगे। चलो एक तो नहीं कह सकता, आपने कही थी। मैं कहूँगा आप एकमात्र ऐसे आदमी थे पूरे हरियाणा में दोनों को बीजेपी आओगी। और किसी भी तरीके का कोई माहौल नहीं था, एक आदमी भी आपने नू कहता नहीं मिला था बीजेपी आओगी। तो मैं मेरे गले रहनी है भी नहीं कहूँ थे। हाँ सीधी बात है। तो ईब उस बात मैंने नू सीख लिया था भाई, जब सारा देश बीजेपी ने गाली बका था फिर भी आ गई, इन रूट लेवल पर अपना काम करा तो यहाँ आ गए। तो मैं तो अपना रूट न पकड़ रहा हूँ जी, चौको मैंने 1 लाख गाली दे लो, अच्छा कि मैं कह लो भाई फेक लाइव है नहीं है, सच्चे हैं झूठे हैं, अपन तो उस रूट का मतलब अपना काम का मतलब है। राम ने अगर मैंने किसी का बुरा सोचा होगा तो मेरा बुरा हो जाएगा, अगर मैंने नहीं सोचा होगा तो कोई मेरे बारे में कि मैं सोच रहा हूँ, आई डोंट केयर। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु आप जो लगाओ हो वह प्रेरणा कहाँ से है? सर सच बात बताऊं, मेरा एजेंडा नहीं बोलूंगा, प्रेरणा ही बोलूंगा। मेरा बैकग्राउंड साइंस है। मैं एमएससी केमिस्ट्री करने लग रहा था जिस समय पर मैं इस लाइन में बढ़ा। उसके बाद मेरा इतना इंटरेस्ट बना जीएस में, और सच बात बताऊं लगभग मैंने कम से कम 250-300 क्रांतिकारियों की पूरी जीवनी पढ़ ली है। मैं सीरियसली बताता हूँ, 50 आदमी भी अगर कोई क्रांतिकारियों के लगातार नाम गिनवा दे तो मैं मान जाऊंगा, 10 आदमी गिनवा पाऊंगे, 11 में सोचना पड़ जाएगा और कौन। अब शुरुआत तो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु है, यही तो होगी, यहीं से होगी। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप सोचोगे भगत सिंह जी ने उनके विचार महान, उनके विचारान वो महान बनाए हैं। अदरवाइज अगर सैंडर्स को गोली मारी थी तो उसमें अकेले नहीं थे, बहुत सारे थे, समझ गए, जो इसने अंजाम देने गए थे, लेकिन उनके विचार इतने महान थे। किसने मारी थी गोली सैंडर्स? लगातार 4 आदमी गए थे ना जी। अच्छा। अब जो गोली लगी है वो एक आदमी ने तो मारी नहीं है। वैसे तो क्वेश्चन तो भगत सिंह का आया है, लेकिन वो एक आदमी का कार्य नहीं था, उसमें चंद्रशेखर आजाद भी साथ थे, समझ गए बात है। तो अब किसका तो मरा है या तो आपने ही पता है भाई, क्या पता किसकी रकाना पर लगी होगी। लेकिन उनके विचार इतने महान थे कि अगर आज भी आप पढ़ो, अब मेरे तो एक बच्चा परसों क्लास में बोला कि सर एक शेर सुना दो। अब शेर की तो आदत है जी हरियाणा में, तो मैं बोला भाई मैंने तो 2 शेर आवे, एक सुनाया मैं, एक तो भगत सिंह जी का है और एक मैंने वो सीखा था भाई, वो मैंने बड़ा रिलेट करके ला गया था। तो उसमें उन भगत सिंह जी का एक शेर है, उसमें कहा है कि मेरे जज्बातों को इस कदर समझती है मेरी कलम कि अगर इश्क भी लिखूं तो इंकलाब लिखा जाता। क्या बात है, इश्क भी लिखूं तो इंकलाब लिखा जाता। लिखना भी चाहूँ ना इश्क तो लिखा कौन जाता, इंकलाब लिखा जावे। तो वह बात मैंने हद तक घनी टच करी थी, और सिर्फ मेरा 2 शेर याद है जी, और उनमें तो एक ही हो ना मेरा वो दूसरा भी आने दो। छोड़ो से। अच्छा, कॉलेज टाइम में कितने सीरियस थे पढ़ाई में? ना जी कॉलेज टाइम में नहीं थे सीरियस, कॉलेज टाइम में कौन सीरियस हो जी, गाइडेंस का फर्क हो सर, मैं बिल्कुल भी सीरियस। अच्छा, लड़ाई झगड़ा लाइफ में कितना है कॉलेज टाइम में? खूब जी खूब, मतलब मैंने जितने काम में जाना है ना तो उन्हें बेरा मैं पढ़ाई की तरफ बिल्कुल नहीं था जी सीरियस। मैं इंटेलिजेंट था 12th क्लास तक, लेकिन कॉलेज में नुए सोच कर गए थे बस 2-3 साल मजे लेने। मासूम शर्मा आपकी क्लास में थे? मासूम शर्मा मेरे तय 1 साल आगे थे जी, हम एक ही स्कूल में थे 8वीं क्लास तक। अच्छा हाँ, और उसमें नुआ आगर था भाई 7वीं 8वीं इकट्ठी बैठा थी, हमने 7वीं हाँ, क्योंकि 7वीं 8वीं का सिलेबस 8वीं का सिलेबस कराया थे जी, तो हम दोनों मतलब तो मासूम उस टाइम गाया करता? मासूम फंक्शन में गाया करता जी उस टाइम पे, रागनी का चस्का था, रागनी का चस्का था, मतलब उसी टाइम था। आपके और फेवरेट गायक कौन से हैं? किसने सुनो सर मैं सुनो डांडा नोली वाले ने। आई क्या बात है, मैंने उनके गाने बड़े दासू लगे, कोई दो राय नहीं है, और थोड़ा मतलब लगा है कि भाई कुछ चेंज करा उन्हें। वैसे मतलब बहुत सारे शुरुआत तो केडी ने करी थी अपना हरियाणा में इस तरीके का बढ़िया कॉन्सेप्ट की, लेकिन आजकल जो मॉडर्न वीडियोज में जो क्वालिटी दिखा है वो शायद उनकी सबसे अच्छी दिखी। डांडा नोली जो गाने में भी तोप ने लिया, बताओ बक्सर होता है ना। अच्छा है जी, वैसे सारे अच्छे हैं, लेकिन भाई सब गाए के लिरिक्स किसी के पसंद आवा, अपना उनके यहाँ। वाह जी वाह। अब मैंने ये सुना है आप 11 रुपये का भी बैच लाओगे? 11 रुपया का मैं हरियाणा जीके का बैच लाया हूँ सर, और यो बैच मैं ये भी नहीं लाया हूँ शायद जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक ये 11 होगा। आज अगले साल जिस बच्चे ने भी हरियाणा जीके पढ़नी है सिर्फ 11 रुपये हम दो, DSL पढ़ो। अगर मैं यूँ कहूँ कि दीपक लाठर ने जितने बालक पढ़ाए तो आज तक सबसे ज़्यादा पढ़ाए दीपक लाठर के लागे हैं, क्या सच्चाई है? पिछले 2 साल में सर ऑनलाइन की बता रहा हूँ, देखो ऑफलाइन तो अब अलग कॉन्सेप्ट हो, ऑनलाइन की बता रहा हूँ। शायद ही देखो वैसे मैं कहूँगा तो एक आधा बच्चा लगा भाई बोर मारा है, लेकिन आप अपनी अंतरात्मा तो पूछ लियो भाई, पेपर का टाइम पे लगभग अगले लास्ट के 2 महीने ऐसा कोई बच्चा नहीं पाओगा जो अपनी वीडियो ना देखता हो, कुछ पा जाऊँ वो अलग बात है भाई। अच्छा, एक आखिरी सवाल की तरफ है, आपके खिलाफ कौन षड्यंत्र करे? ना सर कोई पर्टिकुलर ना बता दे नाम, एक नाम तो बता ही दो। ना अच्छा चलो आप एक बात बताओ। जब आप दोनों
नवीन जयंत का प्रोग्राम कवर करने गए, वो हाँ, वहाँ। बेरोजगारों की बारात। हाँ हाँ हाँ। तो आप उस मामले में नहीं थे। एक वीडियो मैंने घर पे बैठ के बनाई है, कहाँ बैठ के बनाई मेरी याद भी नहीं, और जिसमें मैंने यूँ कहता भाई वो प्रोग्राम ज़्यादा सक्सेस नहीं मैंने हुआ। उस बात तो बहुत दुख होया सर, इतना दुख होया कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके खिलाफ एजेंडा चला है? हाँ, मेरे खिलाफ एजेंडा चला, और वो भी शाम ने चला। वो जब मेरी क्लास का टाइम हो, उसके बाद सर मैंने अगली क्लास तैयार करने खातर सारी रात पढ़ना पड़ा। मैं तड़के 4 बजे सोया हूँ और लगभग 7 साढ़े 7 तक सोया हूँ। भाई एक वीडियो बनाई मैंने जिसमें इनका कोई जिक्र नहीं था, किसी और अकेडमी का कोई जिक्र नहीं था, जिसमें मैंने कहा भाई नवीन जयंत का प्रोग्राम ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ, एफर्ट्स बहुत थे। तो लोगों मतलब सीईटी वाला ने मेरा बायकॉट कर दिया। चलो मेरा कर दिया, वैसे तो मेरे यूनिवर्सिटी में मेरा क्यों करा, मैं तो कुछ जिक्र भी नहीं करा, आपके लिए लपेटे में लिए। मैं उस समय पे उन बड़का ने कहूँ था यार, चाहे कोई राजनीति वाले कोई भी हो, वह कितने भी घुस के उसने अपने राजनीतिक इस्तेमाल में कर सका। आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ, अपना सब अनमोल रिश्ता है, ठीक है। अगर आप एक दूसरे के, अब उन्होंने मेरा आपका तो करा, मैं आपके साथ रहूँ था। लपेट लिया। उस दिन मैं आपकी गाड़ी में जा रहा था तो गिला मैं भी लपेट दिया कि बाई काट DSL। मैं उन तो उस समय पे चलो, मैंने तो मेरा तो काम है जी, देखो माफ़ करना। उन्होंने क्या कि गुरु जी थोड़ा गलती होगी, बस बुकाई में आ गई, तो मैं चलो कोई बात ना। मैंने उसके किसकी बाद बकाई में आए हुए? बता रहे हैं सर। अच्छा देखो। किस साइड के? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किस साइड के थे? सर सब नहीं भी रहा भाई। देखो मैं तो सीधी सीधी एक बात बताऊंगा, हाँ, कोई नाम बोलने का कोई फायदा नहीं। अच्छा, जितने मेरे भाई देखे हैं, कौन हो उसका है जो दीपक लाठर ने कंट्रोवर्सी में ले लिया है? रुक जाओ आप, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। ना कल ही बैठा हूं, मैं तो करवा ही दूंगा। ना सर, पता है क्या बात है जी। वो एक समय था, उसके बाद वो सारी चीज सॉर्ट आउट हो गई थी। तो एट प्रेजेंट लगभग आप सभी, खातर रख दी, मेरे खातर तो कौन हुई थी। हाँ, आप खातर नहीं हुई थी, लेकिन उनकी गलत बात थी। मैं तो सत्रह ने भी जो स्टूडेंट है यार, देखो एक चीज बताऊं, आपने फील करी, मैंने फील करी है बात। अगर एक बच्चे की कमा CT क्वालिफाई होना चाहिए तो दूसरे गाड़ी बगल लग जाए, दूसरे की कह दें तो दूसरे गाड़ी बगल लग जाए। लेकिन हमने सबसे गंदी बात बताऊं सर, देखो आप सहमत हो उसको, किसी टीचर से असहमत हो उसको, लेकिन अगर टीचर तो आप गंदा बोलो ना तो फिर पप्पी आदमी सोचो। को। और हमारे हरियाणा में सर, मैं आपने एक बात बताऊंगा, मैं बहुत बार कहा हूँ, बच्चे जब मेरे तो मिलना हो ना इस कॉन्सेप्ट में, CT में बहुत सारे मेरे भाई आए थे, और मैं उन तनु कहा था यार एक बात बताओ, तुम सेंटर लेवल के टीचर देख लो, 2500 कमेंट पाऊंगे, एक भी गाली नहीं पाओगे भाई। अगर आपने मेरी अच्छी बात लगे है तो मैंने देख लो, ना लगे तो मैं ये बात मैं कच्ची के लोग तो देंगे, तुझे देंगे जो आपके, लेकिन अच्छा नहीं लगता। जो आपके खिलाफ एजेंडा चलाएगा वो बड़ा नहीं देते, एजेंडे वाले देते। एजेंडे वाले जी। देते। अच्छा, लास्ट 1-2 सवाल हो रहा है क्या? माँ बाप को लेके आपका क्या कहना है? माँ बाप भाई दीपक लाठर अपने माँ बाप के बारे में, या हर आदमी अपने माँ बाप के बारे में क्या सोचे? सर मैं तो देखो सीधी सीधी बात बताऊं, मैंने तो मेरी एकेडमी का नाम भी मेरे दादाजी का नाम पर रख रखा है। मेरा तो कॉन्सेप्ट ये है, DSL की फुल फॉर्म क्या है? धर्म सिंह लाठर। क्या मेरे बात है। दादाजी, मैं 5 साल का था, और अपना मैं सोच भी नहीं सकता कि आप सोच भी नहीं सकते मैं उनका कितना सम्मान करूं। मैंने मैं क्या देखिए बताऊं, सिर्फ मेरा नू याद है कि मैं 5 साल का था, और मेरा पापा नू कही थी जब वो जैसे बॉडी थी उनकी देहांत के बाद, अच्छा, तो नू कहा था कि जा बेटा तेरे दादा के पैर और मुंह ये तलवे दिखे थे और मुंह दिखा था कि ये देखा। मेरे बस एक चीज़ याद है उनकी, लेकिन मेरे दिमाग में मतलब आज भी वही इमेज है। घनी इमेज है, और शायद मैं हड़ती हूँ ना, सिर्फ मेरी एकेडमी का नाम मेरा दादा के नाम पे तो हूँ। ओके, जगदीप शर्मा के बारे में क्या सोचा आपकी? मतलब सोचा था कभी मेरे चैनल पे भी आप आओगे? सर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इन्हें तो मेरा नहीं है, मैं तो अपना उस समय तो जानूँ जब अपना शुरुआत भी नहीं करी थी यूट्यूब पे। भाई सीरियसली बात बताऊँ सर कि सर एरोबिक्स के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, मैं इनका दौरा एरोबिक्स खातर जाया करता था, और मैं सामने जा रहा था ये सुबह मेरे दौरे जी के पढ़ना आ रहे थे, ऐसा कॉन्सेप्ट था हमारा। और जब ना तो इनका काम चल रहा था, मेरा तो 5 बालक थे मैंने तो बताई दी, और इनका भी शायद चल रहा था। उसके बाद ये यूट्यूब पाए, और उसके बाद मैं देखा करता कि जब ये वो माइक ठागन हमारे जीत मार्केट में गुनवान डार देना लोग, इन एक अलग ही नज़र तय देखा कर, देख भाई देखो शर्म नहीं आती। लेकिन जब मैंने यार तक इनका संघर्ष है, कितने धक्के न खाए हैं, कितने लोग गाना एजेंडे रचे हैं, वो सब मैं तो जानूँ सर। मैं सीरियसली बात बताऊँ, जो आदमी, मैं हर एक टीचर तय, हर टीचर द्वारा मैं फ़ोन कर लूँ सर, कहीं ना कहीं मेरे मन में नू है कि मैं यार तक पहुँचा यार, मेरा कितना होगा इनका कितना होगा, और आप तो मारते 5 साल पहले लगे लाग रहे हो, तो हमने तो बेरा सर जो खुद मेहनत करेगा ना, वो कह नहीं करे जिसके खुद के घर शीशों के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते, तो वही काम उन्हें बेरा शीशा लागण में कितना गा लग गए, तो मुझे पता है सर यार तक पहुँचने में आपका। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो भाई हमारे दीपक लाठर जी, आपको
कैसा लगा ये इंटरव्यू, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।